खुश आमदीद मैडम। बहुत शुक्रिया। डेफने के नाम से रिजर्वेशन होगी। इस तरफ आइए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये जगह तो वाकई में बहुत शानदार लग रही है। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है प्रोफेसर। खाना भी बेहद लजीज होता है। माफ कीजिएगा मैडम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दें मुझे। कोई बात नहीं, ये खांसा ही था, आपने जान के नहीं किया। मैं इसे उठा लेता हूँ। दाग लग गया क्या? जी, चिकनाहट लग गई है प्रोफेसर, दाग छोड़ देगा। मैं बस अभी साफ करके आती हूँ। अच्छा ठीक है। मैं बस अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे रेस्टरूम बता सकती हैं कहाँ है? यहाँ से नीचे। क्या दाग लग गया है? जी हाँ। अगर आप चाहे तो इसे साफ करने में मदद कर सकती हूँ। ये आसानी से नहीं जाएगा, इसलिए। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, आप नीचे जाएं, मैं बस अभी आ रही हूँ। ठीक है। माफ कीजिए, मुझे थोड़ी देर लग गई आने में। कोई बात नहीं। कार्बोनेट। इस तरह के दाग कार्बोनेट से आसानी से चले जाते हैं, बस इसे थोड़ी देर ऐसे छोड़ना होगा। अरे आपका बेहद शुक्रिया, आपने मसला हल कर दिया, वरना ये ड्रेस तो सच में बर्बाद हो जाता। मुझे इस तरह के टोटकों का कुछ नहीं पता, मैं तो और खराब कर दूं चीज। ये टिप तो अमूमन सभी जानते हैं। ये तो वाकई में मिट गया। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, आप बस अपना खाना एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ काफी पसंद आएगा आपको। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और मुझे यहाँ बहुत मजा आया था। आपके पकवान वाकई लाजवाब होते हैं। आप अपने शेफ को ये बात जरूर बताइएगा। जी जरूर। चलती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ कहो। अजरा, मैं यहाँ हूँ बाहर बागीचे में। अच्छा ठीक है, वहीं रुको, आती हूँ। अजरा। कादिर, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मेलिस के बारे में खबरदार करना चाहती हूँ। अजरा देखो, मैं मेलिस से बहुत मोहब्बत करता था, जॉब भी करता हूँ, लेकिन सब खत्म। अब सब खत्म, तुम भी जानती हो। तुमने जैंग से अपना बदला लेने के लिए उसे अपने करीब कर लिया, फिर उसके दिल से खेलते रहे, और अब हाँ, शुरू में ऐसा ही था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अजरा, कैसे समझाऊं? तुमने उस लड़की से मोहब्बत का ढोंग रचाया। हाँ, मोहब्बत मुझे भी उससे इतनी ही है। तुम ये बात क्यों नहीं समझती? उसे तकलीफ में देखकर मेरा भी दिल जलता है। तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? हाँ, लेकिन इसका कोई इख्तिताम नहीं है कादिर। जानता हूँ अजरा, हर चीज से वाकिफ हूँ। और अब मैं ना सिर्फ जैंग के साथ काम करता हूँ, बल्कि मेलिस को भी उसने मेरे साथ असाइन कर दिया है। देखो, जैंग से तुम्हारी सुलह होने पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है? लेकिन अगर जैंग को तुम्हारे और मेलिस के ताल्लुक का पता चला तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और नताइज बहुत बुरे होंगे। इसलिए तुम प्लीज मेलिस से दूर रहने की कोशिश करो। उसे कम से कम झूठी उम्मीदें तो मत दो। अजरा, मैं भी बिल्कुल ऐसी ही कोशिश कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं जैंग का भरोसा हासिल करने के बाद उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। वैसे ये बताओ, जैंग से तुम्हारी सुलह कब हुई? जहाँ तक मुझे याद है, एक्सीडेंट के बाद जैंग तो तुम्हारी शक्ल देखने को तैयार नहीं था। वो हमने बाद में बात करके सब कुछ हल कर लिया था। कब बात की तुमने? एक बार तुम जैंग का पूछने आए थे क्या उस वक्त? वैसे उस दिन तो तुम मुझसे बात करने आए थे, कुछ बताना चाहते थे मुझे, जैसे जैंग को कुछ हुआ हो। और फिर जैंग भी पूरा दिन गायब रहा। उस दिन क्या बताने वाले थे तुम मुझे? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में कादिर? अचानक से तुम दोनों की सुलह कैसे हो गई, इस बात का जवाब जानना चाहती हूँ मैं। बताओ, जवाब दो मुझे कादिर। क्या हुआ तुम्हारे और जैंग के दरमियान अचानक ऐसे जो तुम्हारी सुलह हो गई? कादिर,
अरे जैंग, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी जान। कादिर यहाँ है, गैस की तफ्तीश हो रही है। इसे पता चला कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए हैरान है। और तुमने भी तो इसे कुछ नहीं बताया, इसलिए तजस्सुस बढ़ता ही गया। अच्छा, तो खबर जल्दी पहुँच गई। हाँ, मैलिस ने बता दिया था। मैलिस? तुम यहाँ मैलिस के साथ आए हो क्या? अरे नहीं, मैलिस तो ऑफिस में ही थी। अजरा ने मुझे मुबारकबाद देने के लिए कॉल की। मैं भी आना चाहता था और तुम्हें भी मुबारकबाद देना चाहता था। बहुत अच्छे। तो तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? चलो आओ अंदर। मुझे अब जाना होगा जैंक। मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करना है, याद है ना तुम्हें? वो काम ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ, उसके बाद यहाँ आना, हम सब मिलकर बैठेंगे। खैर तो है जैंग, क्या है ये सब? मेरे पास आज रात के लिए एक बेहतरीन प्लान है। हम सब साथ होंगे। क्या मुझे माफ़ कर सकते हो प्लीज़ जैंक? कादिर, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है, तो फिर शाम में तुमसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। ठीक है। खुदा हाफिज। क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या चल रहा है, बताओगे मुझे? पूछना भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्या वो चुड़ैल अंदर है? सुमरो मेरा मतलब। नहीं, वो चली गई है। तुम्हारी अम्मी यहाँ है। मुझे भी वैसे अंदर चले जाना चाहिए, काफी रश का वक्त है ये। अच्छा ठीक है, फिर अम्मी से मिल लेता हूँ। ओ जैंग साहब। ओह हेलो जुनेद साहब, खुश आमदीद। जैंग साहब, खुशी हुई मिलकर। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। हेलो जैंग साहब। खुश आमदीद। हेलो। प्रोफेसर गोरदल अनकरा से आज ही आए हैं। ओ वाकई खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप बैठे ना हमारे साथ, हम आपके लजीज पकवान ही की तारीफ कर रहे थे। तशरीफ रखें। तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया। जरूर। जैंग चैलन फरीदे चैलन के पोते हैं और इसके अलावा चैलन ग्रुप के सीईओ भी हैं। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। अम्मी यहाँ क्यों खड़ी है? मैं जैंग को देख रही हूँ। वो जिस टेबल पे बैठा है, वो लोग कौन है, जानती हो तुम उन्हें? ये जैंग के डॉक्टर हैं जुनैद साहब। एक्सीडेंट के बाद इन्होंने ही जैंग का ऑपरेशन किया था। जैंग ने ही बुलाया होगा यहाँ। और वो लड़की कौन है? मैं इसे नहीं जानती, लेकिन पता है अभी बेचारी के कपड़ों पे कुछ गिर गया था। वो तो शुक्र है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, संभाल लिया था इसने। जानसो ये तो पक गया। हाँ ठीक है। अम्मी, क्या सिर्फ सलाद काफी होगी? हाँ काफी है, सिर्फ हम दोनों ही तो हैं। ठीक है। अच्छा चले भी अम्मी, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हम साथ मिलकर पका रहे हैं। वैसे बहुत दिल दुखाया हमने एक दूसरे का। आइंदा कभी नहीं करेंगे हम ऐसा। अच्छी माँ बेटियों की तरह साथ वक्त गुजारेंगे। बहुत अच्छा। ठीक कह रही हो। ठीक कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ। तो डांस करते हैं हम दोनों। तुम भी ना जानसू। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी अम्मी। वादा करते हैं कि एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। पूरी दुनिया देखेगी कि हम कितने खुश रह सकते हैं। ये हुई ना बात। मुस्कुराहट देखना चाहती थी मैं आपकी। कभी कभी तुम मुझे बहुत हैरान कर देती हो। चलें अब हम ऊपर चलकर अच्छा सा तैयार होंगे। उसके बाद हम दोनों यहाँ बैठकर खाना खाएंगे, ठीक है? अरे जानसू, हम दोनों ही तो हैं। तैयार होने की क्या जरूरत है भला? हाँ ठीक से खाइएगा आप लोग। बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। मजे से खाइए। मैंने सुना था कि आपके कपड़ों पे कुछ गिर गया है। अब तो ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं? हाँ, लेकिन आपके स्टाफ ने मेरी मदद की थी, तो अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। वैसे मैं आपका तारुफ करवा देता हूँ, ये मेरी अम्मी है सर। आप आपसे मिलके खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। मिलकर खुशी हुई। आप कैसे हैं जुनैद साहब? अल्लाह का बहुत करम है, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा कि आज अपने खास मेहमान को आपके लजीज पकवान से लुत्फानंदोज करूं। बहुत खूब, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जैंग बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने खास मेहमानों को घर में भी दावत दो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, हमें खुशी होगी। इंशाअल्लाह मोहतरमा। आपके लिए कुछ और मंगवाऊं मैं? बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ काफी है। चलिए ठीक। बहुत शुक्रिया। आप लोग खड़ी क्यों हैं? हमारे साथ बैठी है ना।
जरूर करती, लेकिन दूसरे मेहमानों को भी देखना है। जरूर। और आप मोहतरमा? जी बिल्कुल, मैं थोड़ी देर बैठ सकती हूँ यहाँ पे। आप लोग सुकून से खाइए। बहुत शुक्रिया। जैंग मेरा बड़ा नवासा है। आप तो जानते ही हैं कि बड़ा नवासा किस कदर अजीज होता है। वैसे भी ये हमारा लाडला बच्चा है। बहुत अच्छा, ये इसी के लायक है। और आप बहुत स्वीट हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सच कहूँ तो आप लोगों की पूरी फैमिली बहुत खुश मिजाज है। शुक्रिया। और मुझे यहाँ 3 डॉक्टर्स मिल गए। मैं सर में शदीद दर्द महसूस कर रही हूँ। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा माइग्रेन है, मुझे नहीं लगता। और उनकी दी हुई दवा से कोई फायदा भी नहीं। नानी जान, बात कर रही हूँ मैं भी। मतलब कभी कभी तो मेरे सर में इतना दर्द होता है कि 3 दिन तक रहता है। ठीक है, अगर आप अस्पताल आए तो हम चेकअप कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, फिर मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी। अरे नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना कार्ड दे देती हूँ। ये लीजिए, आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। हेलो हुलिया, कैसी हैं? मैं आजमी हूँ। बात यह है, मैं जहमत देने के लिए मादद खा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक काम है। सुमरो से आजकल मेरे रवाबित ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर तुम सुमरो को मदू कर लो, मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे ताल्लुकात उससे ठीक नहीं है, लेकिन तुम पुराने दोस्त हो सकता है कि उससे तुम दोनों के बीच का तनाव भी कम हो जाए। बहुत माजरत, मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि जानसू यहाँ आई थी, वो दोनों यहाँ से चली गई हैं। यानी उन दोनों का साथ पकाने का और मिलकर खाने का प्लान था। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हें क्यों कॉल की इसने? इसलिए क्योंकि उसे यकीन था कि मैं सुमरो को यहाँ आने के लिए राजी कर सकती हूँ। उसने कहा वो उससे माफी मांगेगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। वो जाए उसके घर, वहाँ ये ड्रामे करे। जानती हो, आजमी सोमरो के साथ सारे मामले ठीक कर लेगा। पता नहीं, मतलब इस बार थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि सुमरो खुद उलझ गई है। खैर, जो भी कुछ हो, मुझे इससे क्या। वो 1 मिनट रुकना जरा, मैं अभी वापस आता हूँ। मेवलुत, मैं ये सामान यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है? चलो, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ बुरहान, सब ठीक तो है ना? हाँ। वो जासूस से बात हुई तुम्हारी? नहीं, क्यों? कुछ हुआ है क्या? दरअसल जासू तुम्हारे पहुंचने से पहले ही चली गई। काफी परेशान लग रही थी। आजमी गालिबन सोमरो को मनाने के लिए गया और मुझे लगता है जासू को बहुत दुख पहुंचा और बाद में वो बहुत रोई भी थी। क्या कर रहे हो? जासू को कॉल कर रहे हो क्या? हाँ। अरे तुम फोन पर उससे क्या बात करोगे बुरहान? तुम्हें अपनी बेटी के पास जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, आखिर किस किस्म के माँ बाप हो तुम दोनों। मुझे तो बच्ची पे तरस आता है वाकई। उम्मीद है अब आप लोग यहाँ आते जाते रहेंगे और डेफने से तो मुलाकात होती रहेगी। हम जरूर आएंगे। डेफने, मिस लेमन जो हमारे डिपार्टमेंट से हैं, वो अपनी शादी के लिए जगह तलाश कर रही हैं और ये जगह बहुत बेहतरीन है। हाँ, पर जहाँ तक मुझे याद है वो गर्मियों में शादी का सोच रही है। ये तो बहुत ही अच्छा है। हमारे पास एक बहुत बड़ा बागीचा भी है। सजावट के बाद वो और भी खूबसूरत हो जाता है। मोहतरमा बिल्कुल सही कह रही है। गर्मियों की शादी के लिए बाग अच्छी जगह है। हाँ, लेकिन मैंने बाग नहीं देखा, इसलिए मैं कोई राय नहीं दे सकती। जैन, तुम जाके डेफनी को वो बागीचा दिखाओ ना। मतलब कैसे नानी जान? अभी? जाहिर है वो देखेगी तो अंदाजा होगा ना। ठीक है, जरूर, क्यों नहीं। आपको जहमत नहीं देना चाहती। नहीं, जहमत कैसी, प्लीज। मुझे भी अब इजाजत दीजिए आप। ठीक है, हाँ जाओ जाओ। उन पर धनिया छिड़कना मत भूलना। चलो लड़के जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये किसने इसे इस तरह रोल किया है? देखो ये मेरी अंगूठी की तरह लग रहा है। अरे ये ठीक तो है शेफ। हाँ अजरा,
टेबल नंबर 23 पे मीठा नहीं भूलना, वो जैंग के खास मेहमान है। बल्कि एक काम करो, वहाँ पे तुम दोनों जाओ और खुद सर्व करो। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। तुम में से कौन लेकर जाएगा? भाई मैं नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से सर्व करती है, मैं उस तरह बिल्कुल भी पेश नहीं कर सकती हूँ किसी को भी। ठीक है, मैं संभाल लेती हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, जल्दी ले जाओ। चलो चलो। वैसे आपकी नानी ठीक कह रही हैं, ये जगह शादी के लिए बेहतरीन है। अगर आपको वाकई पसंद आई है तो मैं अपनी अम्मी से बात कर सकता हूँ। आप ठीक तो है ना? आप अंदर कुछ खामोश से थे जैंग साहब। नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। आपकी मंगेतर के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक। अभी कुछ देर में मिलवाऊंगा आपको उससे। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मेरी बीमारी का जिक्र मत कीजिएगा, ये हमारा राज है। आप फिक्र ना करें। अम्मी, ये बहुत ही मजेदार है वाकई। तुमने भी तो बनाया है मेरे साथ। बहुत अच्छी कुक हो गई हो तुम। कितने अरसे बाद बनाया है, बहुत ही जायकेदार बना है सब। सही कह रही हो मेरी जान। कितना अरसा हम बेकार की लड़ाइयों में फंसे रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात मेरी हमेशा याद रखना जान। तुम मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हो, कोई हकीकत बदल नहीं सकता। अम्मी, मैं जानती हूँ कि आज आपको हैरान कर दिया है मैंने, लेकिन मैंने जो कुछ किया है वो दिल से किया है। और इसके अलावा आज़मी अंकल सिर्फ अपने मफादात के लिए आपके साथ थे। उस मोहब्बत का आपको इल्जाम नहीं दे सकती। मोहब्बत बहुत बड़ा लफ्ज है, भरोसा था मुझे। वो आपके लिए सही नहीं थे। देखा नहीं कि वो किस तरह हमारे बीच आ गए थे, फिर बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ देते और आप बिल्कुल तन्हा रह जाती। यकीन कीजिए अम्मी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आप बिल्कुल उदास मत हो। आप कितना लड़ा करते थे, और जब आपको लड़ने के लिए कोई नहीं मिलता तो आप खुद से लड़ती हैं। अम्मी, आप थोड़ा सा पुरसुकून हो जाएं और ये झगड़ना बंद कर दीजिए। आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो सच में आपको चाहे। और ऐसा शख्स कौन होगा? यानी कोई तो ऐसा होगा अम्मी। जानसू, रहने दो। इस वक्त कौन आ सकता है? पता नहीं, देखती हूँ। सुमरो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब है इस बात का? ये मेरा घर है बुरहान। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक आ गए। बाबा, आपको यहाँ बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। जानसू, मैंने सोचा कि आज तुम घर पर अकेली होगी तो मैं चला आया आज रात डिनर का मंसूबा लेकर, लेकिन लगता है तुम मसरूफ हो तो मैं परेशान नहीं करूंगा। हम खाना खा रहे थे। आप लुत्फानंदोज हो। शुक्रिया, चलता हूं मैं। रुक जाए। जानसू। अम्मी जान, अगर बाबा भी हमारे साथ खाना खा लें तो कैसा रहेगा? आप दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हैं। आप दोनों को कभी भी एक साथ खाना खाते नहीं देखा, तो खाने दीजिए ना। छोटी सी ख्वाहिश है। कितने मीठे सर्व करने हैं मुझे पहले बता दो, ताकि सर्विंग के वक्त परेशानी ना हो। बहुत परेशानी हो रही है। वैसे टेबल नंबर क्या था? सिराब साहिबा ने बताया तो था, लेकिन मुझे याद नहीं। पता नहीं कौन सा टेबल नंबर था। वो बहुत खफा होंगी। अच्छा ठीक है, मैं जाकर अभी पूछ लेती हूँ, फिक्र मत करो। क्या नंबर था? मुराद, क्या मुझे बता सकते हो कि जैंग के मेहमान किस टेबल पर हैं? मैडम, उनके मेहमान टेबल नंबर 23 पर बैठे हैं। शुक्रिया बहुत। देखो, दोनों साथ में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और वो लड़की डॉक्टर भी है। बहुत काबिल लड़की है वो। जैंग को इस जैसी लड़की कभी मिल ही नहीं सकती, लेकिन वो मानेगा ही नहीं ये बात। उसने मुझे वो दिखाया था, लेकिन इस्तेमाल करना मना था। शुक्रिया।
डॉक्टर जुनैद, माफ कीजिएगा, शुक्रिया। मैं अजरा हूँ, वो जैंग के डॉक्टर है ना, आपसे मुलाकात हुई थी, याद है आपको? अजरा? हाँ। अजरा, हाँ याद आया, आप यहाँ काम करती हैं। आप तो यहाँ काफी वक्त से हैं ना? जी हाँ, यही किचन में होती हूँ। सब कुछ बहुत लजीज था। आप सबका बेहद शुक्रिया। खुशी है कि आपको खाना पसंद आया। वाकई बहुत मुनफरिद जायका है। बहुत शुक्रिया। अजरा, मैं आपको अपनी मंगेतर से मिलवाना चाहता हूँ। अजरा, डेफने साहिबा, डॉक्टर जुनैद की असिस्टेंट, हम हॉस्पिटल में मिले थे। ये है आपकी मंगेतर? अरे अभी तो हम मिले थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये आपकी मंगेतर है। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी दोबारा मिलकर खुशी हुई। कॉफी पीना पसंद करेंगे आप? मैं पेश करूं आपको? हाँ बिल्कुल, इसके लिए कौन मना करता है। मैं अभी आती हूँ। अजरा, कादिर बहुत बीमार है और मैंने डॉक्टर की बातें सुन ली। मैं जाकर उसके डॉक्टर से बात करूंगी। और वैसे भी मैं उस डॉक्टर को जानती हूँ, एक दफा मैंने कॉफी भी पी थी उसके साथ। हेलो, मैं डॉक्टर डेफने। कल की मुलाकात के बाद मैं आपका चेकअप करना चाहती थी। जी जरूर, मैं आऊंगा, चेकअप के लिए आऊंगा। अजरा, मुझे तुमसे बात करनी है, क्योंकि जंग का एतमाद हासिल करने के बाद उसे मायूस नहीं कर सकता। वैसे उस दिन तो तुम मुझसे बात करने आए थे, कुछ बताना चाहते थे मुझे, जैसे जैंग को कुछ हुआ हो। और फिर जैंग भी पूरा दिन गायब रहा। उस दिन क्या बताने वाले थे तुम मुझे? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में कादिर? अचानक से तुम दोनों की सुलह कैसे हो गई, इस बात का जवाब जानना चाहती हूँ मैं। बताओ, जवाब दो मुझे कादिर। क्या हुआ तुम्हारे और जैंग के दरमियान अचानक ऐसे जो तुम्हारी सुलह हो गई? फिर तुम्हारी माँ ने मुझे गिरबान से पकड़ा, खिड़की खोली और चिल्लाने लगी कि वो मुझे बाहर फेंक देगी। मैं मिन्नतें करता रहा, लेकिन इसने एक न सुनी। हाँ, जो किया था मैंने वो कम था। तो आप भागने में कैसे कामयाब हुए? भागकर कहाँ जाना था इसने? पड़ोसी ने पुलिस को बुला लिया था, पुलिस आई और उसे लेकर चली गई थी। पूरे मोहल्ले के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी। और उस रात इसने मुझे अंदर आने नहीं दिया और मैं सड़क पर सोया। कंबल दिया था मैंने, ये तो बताओ। हाँ शुक्रिया, ये वो कंबल था जिस पर बिल्लियां सोती थीं। इसने मुझे वो कंबल दिया। कितना बड़ा एहसान था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा अम्मी आप पर। शुक्र करो कि दिया था। तुम्हें याद है वो नजला नामी एक नीम पागल औरत थी जो कि वो ऊपर रहती थी। एक दिन अपने पौधों को पानी देते हुए उसने मुझ पर गमला खींच मारा। भूलता नहीं मुझे वो दिन। मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, बल्कि दुख हो रहा है इनके लिए। शुक्र करो कि सिर्फ सर फूटा था, बाकी बच गए थे तुम। आपके सर से तो खून निकल आया होगा। यकीनन वो गमला और मैं दोनों अस्पताल पहुंच गए। क्या दिन थे वो भी। हाँ, कम से कम हम खुश तो थे। तो हाँ, अब किसने बेल बजाई? कौन आ गया? कहीं वो पागल नजला तो नहीं अपने हाथ में गमला लेकर आ गई तो। बस भी कर दो बुरहान, तुम भी ना। आज़मी,
डॉक्टर डेफने, जी बोलिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब कुछ क्या है? माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं। कल रात आप ही ने जैंग को कॉल की थी और आप उसके लिए काफी फिक्रमंद थी। इसके अलावा जिस हॉस्पिटल में जैंग का ऑपरेशन हुआ, आप भी उसी में काम करती हैं। जैंग अचानक से गायब हो गया और किसी को मालूम नहीं था कि कहाँ है। डेफने साहिबा, आप देखिए, मैं बेवकूफ नहीं। आप मुझे बताएंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? देखिए, मैं रोजाना बहुत से मरीजों का इलाज करती हूँ। जैंग साहब भी उनमें से एक है। प्रोफेसर जुनेद और मैं एक्सीडेंट के बाद उनकी कंडीशन को चेक करते रहे हैं और बस। तो फिर जब आप ही ने कॉल की थी तो जैंग का क्यों नहीं पूछा? ये क्यों कहा कि गलत नंबर है? जब मैंने आपकी आवाज सुनी तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलत नंबर मिला दिया। डेफने साहिबा, देखिए कि मैं बेवकूफ बिल्कुल नहीं। क्या जैंग की तबीयत खराब है? मुझे बताएं प्लीज। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। वैसे भी आपको मुझसे सवालात नहीं पूछने चाहिए। प्लीज आप जाकर जैंग से ही पूछें। आप मुझे मरीज की प्राइवेसी के बारे में लेक्चर देना बंद करें, ठीक है? मुझे उसकी फिक्र है और वैसे भी वो कोई आम शख्स नहीं है। मुझे बहुत परवाह है उसकी, मैं प्यार करती हूँ उससे। अजरा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पर हो। अजरा दरअसल मेरे लिए फिक्रमंद थी, यानी आपके बारे में फिक्रमंद है। इन्हें आपकी सेहत की काफी फिक्र है और इन्हें लगता है कि मैं आपकी डॉक्टर हूँ। मेरी जान, मैंने बताया था ना, याद है? मिस डेफने तो प्रोफेसर जुनेद की असिस्टेंट हैं और उनके साथ काम करती हैं। जैंग, कल रात जिसकी कॉल आई थी वो यही थी और फिर मेलिस के साथ जब मैं कमरे में आई तो तुम इन्हीं से बात कर रहे थे। जैंग, मुझे बताओ क्या बात है? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं। जैंग, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? ओह, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैंग, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं भी जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे क्या चल रहा है ये सब। मेरा ख्याल है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। अब दोनों बात कीजिए। एक्सक्यूज मी। डेफने, तुम इसे जानती हो? जी हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। मतलब जब आप हॉस्पिटल में थे तब हमारी मुलाकात हुई थी। कैसी हो मेलिस? मैं ठीक हूँ। कैसा इत्तेफाक है ना? कितना अच्छा इत्तेफाक है वैसे। हर कोई एक दूसरे को जानता है और ये भी जानता है कि क्या चल रहा है। सिर्फ एक मैं ही अनजान हूँ। अरे यार अजरा, मुझे भी कुछ नहीं मालूम। तुम अकेली नहीं हो, मैं भी बस देख रहा हूँ। हाँ अजरा, लगता है कि तुम्हारी अभी मुलाकात हुई है। सही कहा, अभी मिले हैं। डेफने साहिबा तुम्हारे भाई के डॉक्टर्स में से एक हैं। क्या मतलब? ये भाई की डॉक्टर्स में से है? मैं समझ रही थी कि ये। अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें तैयार भी होना है, वरना हमें देर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या? और क्या बात करनी है? देखो, मेरे पास वाकई बहुत अच्छे सरप्राइजेस हैं। हमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। हाँ, लेकिन डॉक्टर डेफने को दावत नहीं दोगे? वो भी शायद आना चाहे हमारे साथ। हाँ, तो बताओ ना डेफने, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? लेकिन कहाँ? हमें भी नहीं पता, भाई हमें सरप्राइज देंगे, जाकर ही पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर डेफने के मेहमान अंदर इंतजार कर रहे हैं। इस तरह अचानक जाना मुनासिब नहीं होगा। दरअसल हमने अभी कॉफी का ऑर्डर दिया है और उसे छोड़ के जाना अच्छा नहीं। ठीक है, मैं आपके लिए कॉफी बना कर ले आती हूँ। जब तक आप कॉफी पियेंगी मैं तैयार होकर आ जाऊंगी, फिर हम साथ चल सकते हैं। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा प्लान है। हाँ, क्या ख्याल है? ठीक है, आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं इनकार नहीं कर सकती। मैं आज रात आपके साथ ही होंगी। ठीक है, फिर मैं कॉफी लेकर आती हूँ आपके लिए। आज़मी, तुम मुझसे पूछने वाले होते कौन हो? पापा रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए पापा। आज़मी देखो, रुक जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है, प्लीज बात सुनो मेरी। छोड़ दो सुमरो, आइंदा इस घर के करीब कभी मत आना। तुम मुझे मना नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ तुम्हें। हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ तुम्हें। रुक जाए, बस करें, रुक जाइए। हद होती है, मेरे बाबा को हाथ मत लगाएं। जानसू, देखो, शुक्र करो कि ये यहाँ है। अगर ये ना होते तो तुम क्या करते? क्या मुझे मार डालते? हट जाओ पीछे। जानसू मेरी जान, जाओ यहाँ से, बाबा को बाहर ले जाओ अपने। बाबा, बाबा चलिए यहाँ से चलिए। ठीक है बेटी, ठीक है, चलता हूँ मैं।
ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो सुमरो? क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है इस घर में? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये आदमी यहाँ क्या करने आया था? तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? बताओगे मुझे? सुमरो देखो, इस बात को रहने दो। मैं तुमसे यहाँ माफी मांगने के लिए आया था, सब ठीक करने आया था। ताल्लुक तोड़ नहीं चुके थे तुम मुझसे? वो सब कुछ मैंने गुस्से में कहा था सुमरो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे छोड़े। अलबत्ता मैं अपनी जिंदगी से लोगों को निकाल सकती हूँ, इसलिए बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ। देखो, कहा ना चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा। जाओ यहाँ से। सुमरो, ये तरीका नहीं, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। शक्ल नहीं देखती। सुमरो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। ये सुमरो, देखो बात करते हैं, मेरी बात सुनो सुमरो। सुमरो देखो, जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगी मैं नहीं जाऊंगा। एक दफा मुझे बात करने दो। सुमरो, ये कोई तरीका नहीं है, बैठकर बात करो मुझसे। आप हमारी जिंदगी से निकल जाइए। सुना आपने? मैं आपको पसंद नहीं करती, ना ही कभी किया और ना ही कभी करूंगी पसंद। जब से हमारी जिंदगी में आए हैं सब कुछ बिगड़ गया है। इससे पहले कि बची कुछ जिंदगी भी बर्बाद हो जाए, चले जाइए। तुम फिक्र मत करो, देखना फरीद साहब और सुमरो तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक देंगे। तुम वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से यहाँ आए थे। मैंने तो कुछ बर्बाद नहीं किया जानसू, बल्कि तुम्हें हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश की ताकि तुम्हारी महरूमियां दूर हों। हमेशा साथ देने की कोशिश की। हमें आपकी सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अकेले नहीं हैं हम, मेरे बाबा हैं। अम्मी को भी जरूरत नहीं है आपकी। इसीलिए प्लीज मेरी अम्मी और मेरे घर से दूर रहिए, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। सुमरो, सुमरो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमसे अलग होने का कभी नहीं सोचा मैंने। सुमरो, सुमरो, मैंने सब गुस्से में कहा था। सुमरो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे। सुमरो, चलो अब दरवाजा खोल दो सुमरो, हम कल ही शादी करेंगे। अब तुम्हें किसका इंतजार? देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं सुमरो। अम्मी ने उस आदमी को घर से निकाल दिया होगा। उसके आने से पहले तक सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था ना बाबा। अम्मी को बातों में उलझाएगा, लेकिन अम्मी अब नहीं आएंगी उसकी बातों में। मैंने आज़मी की हकीकत बता दी है उन्हें, और आपके ये जख्म बेकार नहीं जाएंगे। मैं उस आदमी से तुम्हारी माँ के लिए नहीं, तुम्हारे लिए लड़ा था। हाँ, लेकिन कितना मजा आ रहा था हमें। मेरा मतलब एक साथ कितना खुश थे, बिना किसी की मदाखलत के एक फैमिली की तरह हंस रहे थे हम। जानसू, देखो, अगर तुम मेरे और अपनी माँ के एक साथ होने का ख्वाब देख रही हो तो ये नामुमकिन है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सुमरो और मेरा ताल्लुक बहुत पहले टूट चुका है। यानी अब मुझे कोई परवाह नहीं, वो जिससे चाहे शादी करे।
और तुम्हें उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। आज मेरी अम्मी से बहुत अरसे बाद बैठकर बात हुई, एक साथ अच्छा वक्त गुजारा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो अब भी सच्ची मोहब्बत की तलाश में है। वो अंदर से खुश नहीं है और वो आज़मी से कभी भी शादी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन याद रखना कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ बाबा, शुक्रिया। मेरी प्यारी बेटी। जानसू का क्या होगा? तुमने अपने इस रवैये की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब मैं उसे कैसे कायल करूंगी, बताओ मुझे। हम उसे नहीं बताएंगे। मतलब क्या उसका जानना जरूरी है? ये कैसे मुमकिन है? हम कहीं और जाकर शादी करेंगे। हाँ, हो सकता है फ्रांस या इटली, जहां भी तुम चाहो। कुछ अरसा वहीं कयाम करेंगे और घूम कर आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे दूर होने से जानसू के पास भी संभलने के लिए कुछ वक्त होगा। उसके बाद उसे बता देंगे, उसे कबूल ही करना पड़ेगा। फ्रांस या इटली में शादी करेंगे हम। देखो यही बेहतरीन है सुमरो, इस बारे में सोचो जरा। मुझे नहीं मालूम। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बेल्किस, ये सामान पकड़ो जरा। पहले ये सब रखो, उसके बाद मेरे लिए चाय बना के लाना। ठीक है। तुम्हें दूध वाली चाय बनानी आती है ना? बिल्कुल, मैं कहवे में दूध डालती हूँ जैसे कॉफी में दूध मिलाते हैं। नहीं, इस तरह नहीं बनेगी। तुम चाय की पत्ती को दूध में पकाना, उसके बाद उसमें दालचीनी डालना। ठीक है। हाँ, वो चाय मेरे लिए भी एक ले आना। ठीक है सराब साहिबा। मेरा नहीं ख्याल कि उसको ये चाय बनानी आती होगी। अम्मी, जब हम घर में इस तरह की चाय पीते ही नहीं तो उसे कैसे बनानी आएगी? दुरुस्त, सही कहा तुमने। फरीदे चाय भी सबको अपनी मर्जी की पिलाती होगी। अरे, फरीदे कहाँ हैं? पता नहीं, अपने कमरे में होंगी। मुझसे भाग रही है वो। अम्मी बस कर दी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? और वो भला क्यों भागेंगी आपसे? उसके खिलाफ तुमसे कुछ भी नहीं सुना जाता। अस्सलाम वालेकुम। मर्द कैसे हो बेटा? हसन की अम्मी साथ आई है? हाँ, वो मैं तो घर पे ही थी बहू। हाँ, फरीदे दादी। हाँ, मर्द, खुश आमदीद। कैसे हो मेरी जान तुम? तुम शायद अभी आई हो सरा। जी जी, बस अभी आए हैं। मर्द, आप शायद जरीन खातून से अभी तक मिले नहीं हैं। ये सैराब की अम्मी है। हेलो जरीन। माशाल्लाह, ये छोटू तो मुझे मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त की याद दिला रहा है। वो भी ऐसे ही मुझे मेरे नाम से पुकारता था। और वैसे भी ये सिर्फ फरीदे को इज्जत देता है। मर्द, चलो बेटा, हम किचन में चल के देखते हैं बेल्किस ने आज हमारे लिए क्या पकाया है। हाँ? अम्मी, आप देख रही हैं ना कि वो कितना छोटा बच्चा है, फिर आप उससे किस तरह की बातें कर रही हैं? अच्छा बस ठीक है, उसे मेरे नाम से पुकारना चाहिए था। तुम खुद बताओ। हद हो गई है। वो मेरी सास के साथ ज्यादा वक्त गुजारता है, इसलिए इतना करीब है। सही कहा। वैसे इस घर के ओहदों से ये बच्चा भी वाकिफ है। अम्मी, वो अजरा का भाई है, उसका अम्मी के करीब होना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं बिल्कुल कि हमारी होने वाली बहू खूब पंजे गाड़ रही है। हाँ, तुमने शादी से पहले ही खूब रस्सी ढीली छोड़ी हुई है। अब वो तुम सबको काबू में कर लेगी। मैं आपको नहीं समझा सकती, मैंने हार मान ली बस।